good morning students, good morning. Fine? है very fine, yes. ऐसे बोला करो very fine, जोश होना चाहिए सुबह सुबह की क्लास में. All are very fine, very good. I hope that कि you have read this poem. पढ़ ली थी सबने? कैसे लगी? अच्छी? तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अच्छा, अब भी आप यही कहोगे कि ये नहीं योर सेल्फ, आप अपने खुद के अच्छे दोस्त हैं, ये तो है ही हैं, ठीक है. हाँ, फिर देखिए माई गुड राइट हैंड कंप्रेंशंस, हमने कल की क्लास में इसके एक्सट्रैक्ट लिए थे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट विद एक्सप्लेनेशंस. आज देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड साउट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउट? साउट क्या था? आई सर्च ए फ्रेंड, फर्स्ट लाइन थी आपकी, फर्स्ट लाइन थी आई फेल इनटू द ग्रिफ पॉवर्टी एंड आई वांट टू बिकम ए सर्च ऑफ ए फ्रेंड एंड साउट हिम इन वैन, एंड साउट इन वैन. मैंने ट्राई टू फाइंड आउट सम फ्रेंड बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ गया. लेकिन क्या रहा? व्यर्थ. तो साउट का मतलब होगा ट्राई टू फाइंड, और ट्राई टू फाइंड किसकी ट्राई टू फाइंड करता है? एक ट्रू फ्रेंड की, बट वो लास्ट में कहता है इन वेन, लेकिन व्यर्थ रहा. ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए लेट देम गो, जब उसके अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं और उसको हेल्प नहीं करते हैं तो लास्ट में वो डिटरमिन होता है. डिटरमिन होकर के वंडर एक्साइटमेंट से कहता है कि लेट देम गो, जाते हैं तो चले जाने दीजिए, मैं तो क्या करूँगा, अपना दोस्त खुद हूँ, अपनी खुद हार्ड वर्क करूँगा. देखिए लेट देम गो, द वर्ड्स देम हियर रेफर टू फ्रेंड्स. लेट देम गो, उन्हें चले जाने दो. किन को? उसके मित्रों को जो उसके साथ थे, लेकिन अब संकट कष्ट पीड़ाओं की घड़ी में अब उसके साथ नहीं है. वो कहता है जाने तो जाते हैं तो जाने दो. नेक्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट डिड पोइट फॉल इनटू द ग्रिफ? क्या पोइट इनटू द ग्रिफ, दुख संकट कष्ट पीड़ाओं में गिर गया था? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो पोइट को अनहैप्पी बना देती है, नाखुश बना देती है? फिर देखिए द पोइट फेल इनटू ग्रिफ ड्यू टू हिज पुअर कंडीशन पॉवर्टी. वह अपने ग्रिफ में क्यों गिर गया था? उसके क्या हो गया था? क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डिड पोइट फॉल इनटू द ग्रिफ. व्हाट क्या था जो ग्रिफ में गिर गया था? उसका एक्सीडेंट हो गया था क्या? क्यों? उसके पाँव कट गए थे, उसके हाथ कट गए थे, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे. रीज़न क्या था? रीज़न पूछना था. वो कहता है ही फॉल इनटू पुअर्टी, वह गरीबी में आ गया था. सब कुछ सब कुशल थे लेकिन पुअर कंडीशन में आ गया था. और वो किस तरह की हेल्प चाहता था? मनी, धन की हेल्प चाहता था उस, लेकिन नोबडी विलिंग टू ट्राई टू हेल्प हिम. कोई भी उसके ट्राई करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ. नंबर 2, वाई डिड द पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस? वाई डिड द पोइट सर्च, पोइट का ढूंढना, फॉर ए फ्रेंड एक अच्छा सा ढूंढना, प्रूव ये सिद्ध कर दिया, टू बी फ्रूटलेस फ्रूट फल, और लेस लग गया बिना, अपोजिट बन गया फ्रूटलेस. तो ये चीज़ क्या बन गई? फ्रूटलेस बन गई. ये प्रूव कर दिया उसने. जब अपने फ्रेंड्स को ढूंढा था तो क्या बात हो गई? फ्रूटलेस हो गई. तो आंसर देखिए द पोइट सर्च फॉर ए गुड और ट्रू फ्रेंड. हमने अपनी इच्छा से गुड और ट्रू फ्रेंड लगा दिया. तो गुड एंड ट्रू फ्रेंड डेट प्रूव, ये सिद्ध करती है टू बी फ्रूटलेस, जो कि अयोग्यता असफलता को सिद्ध करती है. बिकॉज क्योंकि द पोइट फेल इनटू ग्रिफ, पोइट ग्रिफ दुख संकट गरीबी में गिर गया था. ही वांटेड टू हेल्प विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों से क्या चाहता था? मनी चाहता था. बट नो वन वाज विलिंग टू हेल्प हिम, उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं करी. आप हेल्प की जगह मनी भी लिख सकते हैं कि पोइट वांट टू हेल्प ऑफ सम मनी बट नो वन वाज एग्री, नो वन वाज रेडी टू गिव हिम सम मनी. तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसका आंसर है. तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फ्रेंड डैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी? उसका
हु इज़ द, हु का मतलब कौन, हु इज़ द फ्रेंड, कौन दोस्त है, डैट कुड हेल्प, जो उसकी सहायता कर सकता था, मेक द पोइट हैप्पी, और वो क्या बना सकता था, उसको पोइट को खुश बना सकता था। तो देखिए, ओनली ही हैज़ ए गुड फ्रेंड, ओनली ही हैज़, केवल उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त था, ओनली ही हैज़ ए गुड फ्रेंड, मार्कर देखिए, ही हैज़ ओनली, हम यहाँ लगाते हैं, ही हैज़ ओनली ए गुड फ्रेंड, उसके पास केवल एक ही सच्चा मित्र था, डैट मेक्स हिम हैप्पी, जो उसे खुश बना सकता था, बाई हिमसेल्फ, कौन है, बाई हिमसेल्फ, वो खुद स्वयं, हिमसेल्फ, हिज हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम, हिज कैरेज, उसका साहस, एंड फेथ ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास, और ब्लेस ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद, उसे भगवान का आशीर्वाद और अपना खुद का मित्र स्वयं ही उसे खुश बना सकता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड माने निराशा, वह पोइट डिसअपॉइंटेड निराश क्यों हो गया, पोइट निराश क्यों हो गया था। द पोइट फेल्ट, डिड था पास्ट टेंस, हमने फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट किया। द पोइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वह निराश महसूस किया, निराशा महसूस किया, बिकॉज ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, हिज फ्रेंड्स पर, डैट कि दे विल हेल्प हिम हिज मिजरेबल कंडीशन, वो विश्वास करता था पहले कि मेरी जब भी दयनीय स्थिति या खराब स्थिति आएगी तो कौन मेरी हेल्प करेंगे, मेरे मित्र हेल्प करेंगे, इसलिए वो मित्रों के साथ खूब पार्टियां करता था, रेस्टोरेंट में पार्टी लेने वाले उसके मित्र और खर्चा करने वाला वो खुद अपने पॉकेट उड़ा करके हेल्प उनको पार्टियों में खाना, क्लब में खाना खिला रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि मेरे दुख और गरीब स्थिति में मेरे मित्र ही काम आएंगे। लेकिन हेल्प हिम हिज मिजरेबल कंडीशन, बुरी स्थिति में, बट है, कॉन्ट्रास्ट है, बट नो वन हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी मिजरेबल कंडीशन में हेल्प नहीं किया, इन हिज पुअर कंडीशन या पोवर्टी, उसे गरीबी या पुअर कंडीशन दोनों लिख सकते हैं। थस, इस प्रकार से द पोइट डिसअपॉइंटेड, इस प्रकार से पोइट निराशा हो गया कि जिस पे बिलीव किया था वो लोग ही उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस तरह से वो क्या हो गया, निराश हो गया पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, जब पोइट्स ने हार्ड वर्क किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पोइट खुद रिच बन गया, धनी बन गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, और जो उसके मित्र उसके पास नहीं आते थे वो भी अब उसके फ्रेंड्स बन गए। उसका आंसर आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देख लिए थे। आंसर देखिए इसका, द रिजल्ट ऑफ पोइट्स हार्ड वर्क, द रिजल्ट ऑफ पोइट्स हार्ड वर्क डैट ही कम आउट हिज पैथेटिक कंडीशन, वह किस कंडीशन से बाहर आया, उसकी दयनीय स्थिति से, पैथेटिक कंडीशन का मतलब दयनीय स्थिति से वह बाहर आया, एंड हार्ड वर्क गैव हिम एवरीथिंग, और उसको हर चीज़ उसको किसने दिया, उसके हार्ड वर्क ने दिया, हार्ड वर्क, और क्या क्या दिया, फूड, क्लॉथ, चीयरफुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन, उसको आत्मसंतुष्टि दी, खुशी दी, खाने के लिए भोजन दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए मकान दिए, क्योंकि उसमें था अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी कि हर चीज़ उसको दी थी, हर चीज़ उसको, एवरीथिंग, हर चीज़ उसको दी थी। इस तरह से ही बिकम ए रिच, और वो क्या बन गया, रिच बन गया, किसके कारण, ड्यू टू हार्ड वर्क के कारण। फिर देखिए पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस, ओवरकम का मतलब विजय प्राप्त करना, किसी चीज़ पर काबू पा लेना, किस पे, सैडनेस पर, सैडनेस पर, यानी कि उसकी जो उदासी थी, उसका जो दुख था, उसके संकट, कष्ट, पीड़ाएं, सौरों, मिजरीज थी, उन पर वो कैसे अपने आप को काबू पाया, कैसे उन चीज़ों पर विजय प्राप्त की उसने। तो देखिए, द पोइट्स सैडनेस इज़ पोवर्टी, सबसे पहले तो हमको ये बतानी है कि वो सैडनेस थी क्या, तो हम बताएंगे कि उसकी सैडनेस पोवर्टी थी, क्योंकि पहले जब तक आप सैडनेस नहीं बताओगे, आप अलग अलग कंडीशन होती है सैडनेस, सब आप सैडनेस क्यों है, बिकॉज यू आर ए रिच बट योर वाइफ हैज़ लिव देम यू, आपकी पत्नी आपको छोड़ करके भाग गई, शी रन अवे,
सीरियन अवे, तो भी आप दुखी हैं। तो उसका जो दुखी का सैडनेस का रीज़न था, वो रीज़न यहाँ पे था पोवर्टी। तो द पोइट्स सैडनेस इज़ पोवर्टी, द पोइट्स सैडनेस इज़ पोवर्टी, उसकी गरीबी ही उसका सैडनेस थी। फिर देखिए, ही ओवरकम हीज सैडनेस, उसने अपने सैडनेस पे विजय पा ली। कैसे? बाई डूइंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके, एंड बिलीव हिमसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करके, एंड गॉड, भगवान पे विश्वास किया, अपने आप पे विश्वास किया। उसका सैडनेस क्यों आई? क्योंकि उसने अपने से ज़्यादा किस पे बिलीव किया? दोस्तों पे विश्वास किया। ही बिलीव इन वर्क इज वर्शिप, वो किस में बिलीव करता था? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इसमें उसने विश्वास कर लिया था, और कर्म से ही वो क्या बन गया था? रिच बन गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोइट नॉट नीड द पेरेंट फ्रेंड्स एनीवन? वाई डज द पोइट नॉट नीड, अब उसको आवश्यकता नहीं थी द फ्रेंड्स एनी मोर, उन द आर्टिकल द लगा है, द का मतलब वही वाले दोस्तों की अब उससे जरूरत नहीं थी जो वो पहले उनके सामने हाथ फैलाया करता था। क्यों नहीं थी? क्वेश्चन वाइज से है कि क्यों नहीं थी। अब देखिए, वैन द पोइट वाज इन डीप पोवर्टी, जब कवि वह खुद बहुत गहरी गरीबी में था, नो बॉडी हेल्प्ड हिम, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के कारण, हार्ड वर्क के कारण ही बिकम रिच, हार्ड वर्क के कारण वह क्या बन गया? रिच बन गया। नाउ दोज फ्रेंड्स, अब वो वाले दोस्त स्टार्टेड कमिंग बैक, वापस आना शुरू हो गए, टू हिम, उसके पास। बट नाउ द पोइट डजंट नीड दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स एनीमोर, अब उसे फेयर वेदर फ्रेंड्स की आवश्यकता नहीं थी। फेयर वेदर का मतलब साफ़ सुथरा मौसम, जब अच्छा मौसम हो तो लोग बाग आ जाएं, और जब ख़राब कोल्ड वेदर हो तब लोग चले जाएं। तो उसका मतलब उसके ये था कि दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स एनीमोर, अब उसे उन मतलबी सेल्फिश फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखिए इसका, अब अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, हमें क्या इंस्पायरेशन मिलता है इस पोएम से, यानी कि हमें क्या प्रेरणा मिलती है इस पोएम से। तो इस पोएम की प्रेरणा हम बात करते हैं। देखो आंसर, दिस पोएम इज इंस्पायरिंग पोएम, ये तो आपको पहले ही हमने बता दिया था कि दिस पोएम इज इंस्पायरिंग पोएम। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फॉल्स फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें झूठे और सेल्फिश फ्रेंड्सों से दूर रहना चाहिए। फॉल्स फ्रेंड एंड सेल्फिश फ्रेंड्स, सेल्फिश मतलब ही दोस्तों से दूर रहना चाहिए। वी हैव टू बिलीव ऑन अस, वह हमें बिलीव, विश्वास किस पे करना चाहिए? अपने आप पर, खुद पर विश्वास करना चाहिए। एंड आवर हार्ड वर्क, और किस पे बिलीव करना चाहिए? अपने हार्ड वर्क पर करना चाहिए। एंड फेथ इन गॉड, किस पे विश्वास करना चाहिए? फेथ इन गॉड पर करना चाहिए। दिस पोएम इनकरेज अस, ये हमें इनकरेज करती है टू डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के लिए, एंड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स या अदर फ्रेंड्स, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की प्रेरणा नहीं देती है कि हम दूसरों पर निर्भर रहें। हम किस पर निर्भर रहें? अपने आप पर निर्भर रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, गुड राइट हैंड से क्या रिप्रेजेंट निकलता है? सबसे पहले हमें मीन्स देना होता है। पहले हमने कहा सैडनेस, सैडनेस का मीन्स क्या था? उसकी पॉवर्टी। तो यहाँ पे आप देखिए गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड का मीन्स क्या है? गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड। हम कहते हैं वो तो मेरा राइट हैंड है, वो तो मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड का मतलब उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। कई बार आप मंत्री जी के पास जाते हैं अपना काम लेकर के, तो आपको बीच में लोग कहते हैं कि आप सीधे मंत्री जी के पास जाओगे तो काम नहीं होगा, उसका गुड राइट हैंड मिस्टर प्रकाश जी हैं, मिस्टर शर्मा जी के पास जाओ, वो उनके राइट हैंड है, वो अपना काम करवा देंगे। तो इस तरह से उनका विश्वास पात्र आदमी। तो गुड राइट हैंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड, उनका सबसे अच्छा दोस्त। हु हेल्प्स इन पुअर कंडीशन, वो जो आपकी पुअर कंडीशन में, गरीब अवस्था में आपकी मदद करें।
इन दिस टाइम, इस समय, इन दिस जनरेशन, द पर्सन हु इज हिमसेल्फ हिज फ्रेंड, इस समय में आप किसी पर बिलीव नहीं कर सकते, आप खुद ही स्वयं ही अपने दोस्त हैं, अपने क्या हैं, फ्रेंड हैं। द पोइट फेल इन ग्रीफ, द पोइट फेल इन ग्रिप, वह किसी दुख संकट में गिर गया। When nobody helped him, और तब उसकी किसी ने भी सहायता नहीं की। Then he has a good friend, और तब उसके पास एक अच्छा दोस्त है। कौन है? That his courage, जो उसका साहस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका खुद का स्वयं का कॉन्फिडेंस है। एंड हिज हार्ड वर्क, और खुद की कठिन परिश्रम ही उसके काम आती है। थस, इस प्रकार से ही हिमसेल्फ इज हिज फ्रेंड, इस प्रकार से स्वयं ही खुद का ही अपना दोस्त हैं या गुड राइट हैंड, आप खुद ही अपने स्वयं के गुड राइट हैंड हैं या खुद ही आपका फ्रेंड कितना भी अच्छा लर्न कर लें, लेकिन वो है जो लर्न किया है क्वेश्चंस, वो किसको हेल्प करेगा? उसको ही करेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको तो कब हेल्प करेगी? जब आप स्वयं लर्न करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको इनको लर्न करना है। आप अगला क्वेश्चन नोट करिए। ये आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट विच आर द टू थिंग्स डैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन। हम बार बार ये कह रहे हैं कि देर आर द टू थिंग्स डेट बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑफ बाई पोइट। तो विच आर द टू थिंग्स, वो कौन सी दो चीज़ें हैं डेट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट, जिस पे वो विश्वास रखता है। आपको एक्सप्लेन करना है, बताना नहीं है कौन सी है, बताने के तो आपके दो ही वर्ड्स हैं, एक तो गॉड और एक हिमसेल्फ हिज हार्ड वर्क, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है हाउ। तो देखिए, द टू थिंग्स डैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन आर गॉड एंड हिज ओवन हार्ड वर्क। क्या क्या चीज़ें हैं? दो ही चीज़ें हैं, एक तो गॉड एंड हिज ओवन हार्ड वर्क, नंबर 1 और नंबर 2, बस ये टू थिंग्स। लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? व्हेन द पोइट फेल इन ग्रिफ, फेल इनटू ग्रिफ या फेल इन ग्रिफ, जब वो किस में गिरा? फेल इनटू, ये यहाँ पे इनटू है, ब्लैक मार्कर से देखते हैं, इनटू ग्रिफ। ग्रिफ मीन्स पॉवर्टी, दुख संकटों में गिर गया। ही ट्राइड टू फाइंड हेल्प फ्रॉम हिज नियर्स एंड डियर्स। वह किसके पास गया अपनी हेल्प के लिए? नियर्स एंड डियर्स। नियर्स डियर्स में उसके ऑल फ्रेंड्स और रिलेटिव सब उसमें आ गए हैं, उसके मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, सब रिलेटिव, नियर्स एंड डियर्स। बट नो बॉडी हेल्प हिम, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद सहायता नहीं करी। ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है, डैट ट्रस्टिंग ऑन अदर पीपल, दूसरों लोगों पे विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग ऑन कैसल ऑन सैंड, जैसे तो एक मिट्टी का महल बनाने के बराबर। मिट्टी का महल आपने बनाया और बारिश आते ही गिर गया, आंधी आते ही गिर गया। तो आपके ऐसे दोस्त थे जो थोड़ी सी आपकी सहायता मांगने पे ही वो आपसे दूरियां रख ली। तो बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड, ये एक इडियम है। फिर देखिए, देन ही डिसाइडेड्स, वह निश्चित करता है, डिसाइड करता है, टू बिलीव इन गॉड एंड हिमसेल्फ, वो केवल अपने आप पर विश्वास करता है, अपने ईश्वर मालिक पे विश्वास करता है, इसके अलावा नियर्स डियर्स कोई किसी पे भी वो बिलीव नहीं करता है। तो ये इसके हमारा एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में आपके वर्कशीट में 2 एक्सप्लेनेशंस दे रखी है। तो 2 एक्सप्लेनेशंस नहीं, हमने तो कल की क्लास में सारे ही एक्सप्लेनेशन करवा दिए हैं, इसलिए उन 2 एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही 2 क्या, हम तो 4 एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो देयर इज नो नीड टू दैट इट। हम सम एडिशनल क्वेश्चंस लेते हैं, आप इनको देखिए आप नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये फ्यू सम एडिशनल क्वेश्चंस आर दीज डैट वाई डिड द पोइट्स कंपेनियंस, उसके संगे साथी, एक्वेटेंस, उसके परिचित, फॉर रियलिडिड अनिच्छते टू लैंड हिम मनी, उसके पोइट के संगे साथी और परिचित अनिच्छुक, उनकी इच्छा नहीं थी, टू लैंड टू बोरो हिम, उसको उधार देने की। क्यों नहीं थी उधार देने की उनकी इच्छा? बिकॉज द पोइट वॉज पुअर एंड दे नो अबाउट हिम दैट ही कांट रिफंड दैम या रिटर्न दैम।
देखिए, द पोइट कंपेनियंस एंड एक्विटेंस फेल रिल्यूटेंट टू लैंड हिम मनी बिकॉज दे न्यू, यहाँ से देखिए, बिकॉज दे न्यू, वो जानते थे, डैट हिज फ्रेंड्स कौन, पोइट, उनका दोस्त पोइट, इज पुअर, अभी क्या है, वो गरीब है। वो कहते हैं ना, गरीब में सगी न साथी, और गरीबी में तो कपड़ा भी बेरी हो जाता है, वो वाली बात, एक पोएम पढ़ी होगी आपने। तो इज पुअर एंड ही कैन नॉट रिटर्न, और वो वापस रिटर्न नहीं कर सकता, हिज मनी, अपने धन को, एंड डेप्ट्स, कर्जे को, सो दे डिड नॉट लैंड हिम मनी, इसलिए उन्होंने उसको पैसे उधार नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हैज़ टू ट्रस्ट, व्हाट हैज़ टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना, बीन कंपेयर्ड विथ, संसार पर विश्वास करना, लोगों पे विश्वास करना, पोइट ने किससे कंपेयर किया गया है, तो आपको कई बार पढ़ा होगा, द बिल्डिंग इज लाइक एन कैसल। देखिए, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर बिलीव करना, हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ टू बिल्ड कैसल ऑन सैंड, टू बिल्ड ऑन कैसल ऑन सैंड पर बिलीव किया है, इसका कंपेयर किया है, ऑन सैंड, मिट्टी का महल बनाना, कैसल। सच बिल्डिंग्स आर वेरी वीक फाउंडेशन, इस तरह की बिल्डिंग्स क्या होती है, वीक फाउंडेशन होती है, एंड दे फॉल वेरी सून, और बहुत जल्दी गिर जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाती, बड़ी जल्दी गिर जाती है, सो दे फॉल इन वेरी सून, इन द सेम मैनर, इसी तरह से फॉल्स और सेल्फिश फ्रेंड्स, फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड्स, दे लीव वेरी सून, बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, फ्रेंड लीव वेरी सून, बहुत जल्दी से आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो संसार पे विश्वास करना, वर्ल्ड पे बिलीव करना, बिलीव फेथ करना, किससे कंपेयर किया गया है, ये किया है टू बिल्ड कैसल ऑन सैंड्स, मिट्टी के महल बनाने के बराबर, जिसके की फाउंडेशन नींव बहुत कमज़ोर होती है और वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो ये हमारे दो फ्यू क्वेश्चंस डेट एडिशनल क्वेश्चंस, और एक दो एडिशनल क्वेश्चंस और हैं, लेकिन उनका जो आंसर मैंने देखा, उनका आंसर जब जो हमने अभी आंसर्स लिखवाए वही आंसर्स उनमें रिपीट हो रहे हैं, बहुत माइनर चेंजेस से वही बात रिपीटेशन हो रही है, तो वही माइनर चेंजेस से वही बात रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए हम फ्यू क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं। बाकी जितना कुछ मैटर था इस पोएम में उतना सब कुछ आपके आ गया है, इससे बाहर अब कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आप इनको बहुत कंठस्थ इनको आप लर्न करेंगे, मैं आप मेरे से प्रॉमिस करें कि इसको आप बिल्कुल पूरा लर्न करेंगे, जो मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। डोंट वेस्ट टाइम, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और एग्ज़ाम ज़रूर होगा आपका, इसलिए आप किसी तरह की टेंशन ना करें और इनको लर्न करते रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे को सजेशन दें। हो सकता है बिजी शेड्यूल के कारण आपके नोट्स प्रिपरेशन में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकूं, बट डोंट वरी अबाउट इट, है ना, लेकिन आप अपने कमेंट्स मुझे देते रहें। थैंक यू वेरी मच।